हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस अभिनेत्री के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इस अभिनेत्री की खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में तो होते ही होते थे, बल्कि हॉलीवुड में भी होते थे, क्योंकि ये बला की खूबसूरत थी। लेकिन कौन जानता था कि एक बीमारी के चलते इनकी खूबसूरती, इनकी शोहरत, इनकी दौलत सब एक एक करके इनका साथ छोड़ देंगी। और ख़ास तौर पे जो इनकी मोहब्बत थी वो भी आखिरी वक्त पर इनके साथ नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ मधुबाला जी की। मधुबाला जी ने बहुत ही कम उम्र से बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था और बहुत ही जल्दी वो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और पता चला कि उन्हें बाय बर्थ हार्ट में, यानी कि उनके दिल में एक डिफेक्ट है, जिसके चलते जो है उनकी ज़िंदगी खतरे में है। और अगर उन्हें एक अच्छा बेहतर इलाज मिला तो वो अपनी ज़िंदगी को काबू में करके वापस से अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हैं। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उस ज़माने में ना मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी। आज तो खैर अच्छे से अच्छी बीमारी का बेहतर से बेहतर इलाज है, पर उस ज़माने में, उस दौर में ऐसा नहीं था। और यही वजह है कि इसका भुगतान उन्हें देना पड़ा और बहुत ही कम उम्र में उन्हें इस दुनिया को छोड़कर ज़बरदस्ती जाना पड़ा, क्योंकि वो जीना चाहती थी, वो काम करना चाहती थी, वो अपने परिवार के लिए वापस से खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वो हो ना सका। और इस बीमारी के चलते उनकी निजी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। और अभी कुछ वक्त पहले ही एक पुराने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मुमताज़ जी ने भी इस बात से अपना जो है यू नो इस बात से हम सब का परिचय करवाया कि जो इस अभिनेत्री के जो दो रिलेशनशिप्स थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और इसके बारे में मीडिया में हर जगह पर चर्चा जो होती है, उनमें से एक जो रिलेशनशिप था इनका एक मशहूर अभिनेता के साथ, उसकी टूटने की वजह यही थी कि ये माँ नहीं बन सकती थी अपनी इस बीमारी के चलते, जिसकी वजह से इनके बॉयफ्रेंड ने इनका साथ छोड़ दिया। वो बात अलग है कि इनकी शादी हुई एक बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस सिंगर के साथ में, जिनकी ये टेक्निकली तीसरी पत्नी बनी। उनकी दो शादियां टूट चुकी थी। पहली शादी से उनको एक बच्चा ज़रूर था और दूसरी शादी से उनको कोई बच्चा नहीं था, तो ये इनकी तीसरी पत्नी बनी थी। उन्होंने इमोशनल होकर मधुबाला जी से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद जब उन्हें एक्चुअल मधुबाला जी की हेल्थ का पता चला कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या उनको एहतियात बरतनी है उनके साथ, जब उन्हें पता चला तो उनका भी दिल कहीं ना कहीं टूट गया, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि इस शादी का तो कोई भविष्य ही नहीं है। जिस शादी में एक अच्छी गृहस्थी नहीं है और बच्चे नहीं हैं, तो उस शादी का भी क्या मतलब। भले ही फाइनेंशियली उन्होंने अपनी तरफ से मधुबाला जी को सपोर्ट किया, लेकिन इमोशनल सपोर्ट वो चाहकर भी उन्हें दे नहीं पाए, क्योंकि मधुबाला जी की हेल्थ भी बड़ी नाजुक थी। क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हार्ट से रिलेटेड इशू होता है, उन्हें ज़्यादा एक्साइट होना भी मना होता है, इमोशनल होना भी मना होता है। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, हैंडल विद केयर उनकी पोजीशन होती है। तो ऐसे शख्स के साथ में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो होती है ना, उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। अभी कुछ वक्त पहले संभावना सेठ ने ये बात बताई थी कि उनकी मदर को इतने हेल्थ इश्यूज़ थे और उनके हेल्थ इश्यूज़ देख देख कर जो है संभावना को भी ये फ़ील होता था कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं हो जाएगी, ये डर मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। उनका जो ये डर था कि कहीं जो उनकी माँ भुगत रही है, जिस
बीमारी के चलते उनकी माँ जो है इतना कुछ सह रही है, अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो मेरा क्या होगा। तो यही सोच सोच कर संभावना की हालत काफ़ी ख़राब होती थी। ये बात खुद संभावना सेठ ने बताई थी जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, और तब उन्होंने इसका एक वीडियो बनाया था और बताया था। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है कि अक्सर जो जिनको कोई हेल्थ इशू निकलता है, उनके साथ जो उनके घर के सदस्य होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली उनके साथ में रह रहे होते हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो भी डरने लग जाते हैं, कुछ ना होकर भी उनकी जो मेंटल इशू है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है। वो भी पेशेंट ना हो करके अपने आप को एक पेशेंट समझने लगते हैं और उनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। तो जाहिर सी बात है, मधुबाला जी भी बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में थी, तो जिसकी वजह से जो है उनके आसपास बहुत कम लोग रहते थे जो उनको संभाल सकें, उनके साथ रह सकें। और उनके जो करीबी हैं वही बताते हैं कि वो आईने तक के सामने जाने में उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि वो अपनी शक्ल ही नहीं देख पाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी दुख आता था कि कहाँ वो इतनी खूबसूरत अभिनेत्री कहलवाने वाली, अपनी बीमारी के चलते उनकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। और ये एक इंसान की फितरत होती है कि वो जब उसके सामने जब कोई भविष्य नहीं रहता है ना, तब वो अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगता है। तो यही वजह होती है कि इंसान अक्सर डिप्रेशन में जाता ही क्यों है, क्योंकि वो अपने अच्छे दिनों को याद करने लगता है और उसे इस बात का दुख होता है कि वो अब अच्छे दिन लौट कर नहीं आएंगे, और यही सोच सोच कर वो और ज़्यादा गमगीन होता रहता है और ज़्यादा इमोशनल होता रहता है। तो यही वजह है कि जो मधुबाला जी थी, वो एक वक्त पे आईना उनके साथ साथ चलता था। आप कह लीजिए कि आईना उनका बहुत बेहतर दोस्त हुआ करता था जब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, जब वो काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही बीमारी का उन्हें पता चला और बीमारी ने धीरे धीरे उनको अपनी चपेट में लेना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है उसका असर उनके शरीर पर भी पड़ने लगा, क्योंकि इस तरह की जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो आपको अंदर बाहर दोनों से खोखला कर देती हैं। और ये एक सच बात है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो खूबसूरती हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो। और आप देखिए कि मधुबाला जी ने इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी कमाया उतनी ही जल्दी गवा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल के चलते। वो कहते हैं ना, दिल बेईमान होता है, दिल बड़ा दगाबाज होता है। वाकई मधुबाला जी की ज़िंदगी का कोई असली विलन था तो वो उनका खुद का दिल था, जो उनके साथ वफ़ादारी नहीं निभा सका। और यही वजह है कि जब उनके खुद के दिल ने उनको दगा दे दिया, तब फिर औरों से वो वफ़ा की क्या उम्मीद रख सकती थी। और यही वजह है कि वो ताउम्र तन्हा रहीं। उनके आसपास चंद लोग ज़रूर थे, पर उसके बावजूद भी एक ऐसे रिश्ते की उनको कमी थी जिस रिश्ते के लिए शायद हर एक इंसान तड़पता है, और वो रिश्ता होता है एक सच्ची मोहब्बत का। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें मेरे सामने आई, जो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, जो भी मुमताज़ जी ने बताया कि उनका जो रिलेशनशिप टूटा है अपने बॉयफ्रेंड से जो उनके साथ काम करते थे, वो इसी वजह से टूटा कि वो औलाद चाहते थे, लेकिन मधुबाला जी की हेल्थ उनको ये अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वो माँ बने, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ पर असर पड़ सकता था। तो इस वजह से वो रिश्ता टूटा। तो कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा मधुबाला जी को कि भाई मैं अब इस लायक ही नहीं रही कि मैं एक औलाद नहीं दे सकती, इसीलिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर कोई चला गया। वो बात अलग है कि उस शख्स को भी जो है, जब उसने किसी और औरत से शादी की तो उससे भी उसको औलाद नहीं हो पाई, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो एक वफ़ादार औरत थी, और ताउम्र जब तक
वो ज़िंदा थे उनकी सेवा करके उनका साथ निभाया। तो इससे साफ पता चलता है कि लाइफ में औलाद से बढ़कर अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है एक सच्चा लाइफ पार्टनर। लेकिन लोग इसकी कीमत समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें तो औलाद चाहिए, औलाद नहीं होगी तो शादी जो है वो शादी शादी ही नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर फिर हमें जो है फ़िल्मों के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से एक तरफ ये दिखाया जाता है कि भाई सच्ची मोहब्बत कितनी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन जब हम इस तरह की वाक़या सुनते हैं तब एक्चुअल में हमें समझ में आता है कि वाकई क्या सच्ची मोहब्बत होती है। आप देखिए, पर्दे पर बेहतरीन रोमांटिक मूवी देने वाली अभिनेत्री की खुद की ज़िंदगी से रोमांस उस वक्त चला गया जब ये बताया गया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रियलिटी चेक मधुबाला जी को मिला होगा और कितना ज़्यादा वो दुखी रही होंगी। तो ये सोचने वाली बात है। हम ना एक उस डेल्यूजन वर्ल्ड में अभी भी रह रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम कि अब हमें समझना चाहिए कि हमारी खुद की अहमियत अगर जब तक हमारी खुद की नज़रों में नहीं होगी ना, तो हमारा हाल ऐसे ही होगा। मधुबाला जी बेचारी कितनी शौक में रही होंगी। जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया जिनसे उन्होंने भले ही शादी करी, लेकिन वही वाली वजह है कि वही बात आ जाती है ना कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। जब तुम सामने वाले को उसके मतलब का सुख प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो ये इंसिडेंट साफ दर्शाता है कि देयर इज़ नो ट्रू लव एग्जिस्ट इन दिस होल वर्ल्ड। लव, अनकंडीशनल लव सिर्फ किताबों में है, टीवी सीरियल में है, फिल्मों में है, या आजकल आपको व्लॉगिंग में दिख जाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में तो सच्ची मोहब्बत जैसा कख नहीं होता है। और यही चीज़ मुझे देखकर बड़ी दुखी मैं हुई जब ये चीज़ मुझे पता चली। मुझे बहुत ज़्यादा मधुबाला जी के लिए बुरा लगा। मधुबाला जी पर मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी, जब मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी या मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पर आऊँगी। मैं तब से मधुबाला जी के बारे में पढ़ती थी, सर्च करती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। लेकिन जब ये बात मुझे अभी पता चली तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस पर तो बात करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब से ये अपना चैनल बनाया है, मैंने हमेशा एक बात कही है कि किड्स आर पार्ट ऑफ अ मैरिज, नॉट अ हार्ट ऑफ अ मैरिज। ये चीज़ मैं मर्दों के लिए भी बोलती हूँ। बहुत सारी मर्द भी इस तरह की सिचुएशन का शिकार होते हैं जहाँ पर उनको समाज की तरफ से या उनकी पत्नी की तरफ से बहुत तिरस्कार मिलता है। औरतों को तो मिलता ही मिलता है, औरतों को तो शायद एक टाइम पर सिंपैथी समाज की मिल जाती है, लेकिन मर्दों को नहीं मिलती है। मर्दों के मजाक उड़ाए जाते हैं। वो बात अलग है कि पहले के मर्द की सोच में और अब के मर्दों की सोच में काफ़ी फ़र्क आ गया है। आजकल के जो मर्द हैं वो थोड़े सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, इन सब चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त था जब मर्द लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते थे और इन सब चीज़ों का जो कारण वो अपनी पत्नी को ही बताते थे और उन्हीं पर ही अपनी भड़ास निकालते थे। लेकिन खैर अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ तो अभी भी होती है कि एक शादी को, एक रिलेशनशिप को तब तक वैलिड नहीं माना जाता है जब तक उसमें बच्चा नहीं होता है। और यहाँ तो शादी से पहले ही पता चल गया कि भाई लड़की मदर नहीं बन सकती है, तो कैसे इजीली कन्नी काट ली और उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर सोचिए कि कई जगहों पर ऐसी शादियाँ होती है जहाँ पर शादी होने के बाद ये डिटेक्ट होता है कि दोनों में से किसी एक को कोई इशू है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता है। तो सोचिए और भी कितना प्रेशर होता होगा। आदमी तो नहीं, लेकिन जो औरतें होती हैं ना, वो महान बनने के चक्कर में जो हैं अपने पतियों की दूसरी शादियां तक करवा देती हैं और अपने गले में सौतन नाम की जो है वो नागिन डाल लेती हैं और अपने आप को उनसे डसवाती रहती हैं। ये भी बेचारी औरतों को करना पड़ता है कि चल यार, मेरे पति को बच्चे बहुत पसंद हैं तो चल यार कर लेते हैं, करा देते हैं अपने पति की दूसरी शादी। नहीं तो सास प्रेशराइज करती है बेटे को। बहुत कुछ होता है, आज भी होता है, कम होता है लेकिन रुका नहीं है। तो सोचिए एक बच्चा
कितना बड़ा जो है एक इंसान की इंडिविजुअलिटी को बर्बाद करने में काम आता है। देखिए, मैं यहाँ बच्चों से कोई नफ़रत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज की एक सोच के ऊपर बात कर रही हूँ कि कैसे अगर कोई बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसे कितना ज़्यादा अछूत समझा जाता है, उसे बेकार समझा जाता है। बहुत सारी औरतें आज भी डिप्रेशन की शिकार हैं कि वो माँ नहीं बन पा रही हैं। कितनी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो व्लॉगिंग के माध्यम से बताती हैं कि जब हम कंसीव नहीं कर पा रही थी, जब हमारा आईवीएफ फेल हो रहा था, तब हम अपने आप को कितना ज़्यादा इनकम्प्लीट मान रही थी, हम ये कर रही थी, हम वो कर रही थी। फिर बाद में जब हमें बच्चा हुआ तो कैसे हमारी लाइफ में चेंज हुआ। और आप देखिए ना, सारी की सारी एक गुट बना के औरतें बैठी हुई हैं। मदरहुड इज़ समथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दूसरी माँओं को, न्यू मदर्स को अपने चैनल पे बुलाती हैं। मुझे ना ये सब देखकर ना बड़ी वो फील होता है कि जो बेचारी औरतें जो माँ नहीं बन सकती, उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा कि हम तो इस लायक ही नहीं हैं कि कोई हमें समाज में इज़्ज़त दे। मतलब आप देखिए कि जब एक इंसान को बच्चा नहीं होता है ना, कोई कपल को बच्चा नहीं होता है, ये चीज़ मैंने भी देखी है, तो उनको सोसाइटी का हिस्सा माना ही नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर उनको हर कोई रिस्पेक्ट देने लगता है कि अरे आओ आओ, ये मिलो, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आप आओ। मतलब एक अलग सा ही उनके लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाता है। और जब जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते, उनको फिर हर उस चीज़ से दूर रखा जाता है, उनको नॉर्मली भी किसी उसका हिस्सा नहीं समझा जाता, इतना तिरस्कार होता है। तो ये जो मुझे सेलिब्रिटीज़ औरतें भी जो आकर बैठकर जो मदरहुड के ज्ञान देती हैं ना, मुझे बड़ा 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 अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन सारी औरतों को ना एक अलग इनका समाज बना के ना इनको पैक कर दो। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी समाज, कोई ऐसी भी सोसाइटी बननी चाहिए जहाँ पर ऐसे औरतें हों या ऐसे मर्द हों जो बच्चा नहीं चाहते या जिनको बच्चा नहीं हो सकता है। उनको भी कुछ ऐसा पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए जहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिनके बच्चे नहीं हैं या जो खुद से डिसाइड कर चुके बैठे हुए हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पर ऐसे बहुत कम ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं जो ऐसे सामने आकर खुल के आकर बात करते हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मैंने ऐसे भी कपल सोशल मीडिया पे देखे हैं जो बच्चे पैदा करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उनको भी लोग मैसेज कर के कि अरे आपने कैसे ये डिसीजन लिया, हमें तो सोसाइटी नहीं मान रही है, हमें तो इन लॉज नहीं मान रहे। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जब भी मैं इस तरह की चीज़ें अपने आसपास देखती हूँ ना, मैं बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में ना यही सब देखा है। बच्चा, शादी। अगर कोई इंसान शादी नहीं कर पाया या उसके बच्चे नहीं हुए, उसको इतना इनकम्प्लीट समझा जाता है। उसको लगता है कि भाई तुम्हारा तो कोई भविष्य ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई भविष्य बन ही नहीं सकता, तुम्हें तो भविष्य का स्पेलिंग तक भी नहीं लिखना आता। इस तरीके से उसे जो है लोग देखते हैं। तो यहाँ बेचारी मधुबाला जी का क्या हाल होता होगा, जो जवां दिलों की धड़कन बनकर फिल्मों में कभी काम किया करती थी, उसको एक ऐसी औरत मानकर उससे पल्ला छुड़ा लेना कि भाई ये तो मान नहीं बन सकती, ये तो मुझे औरत बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो आप सोचिए वो कितना ज़्यादा उस औरत के लिए कितना इंसल्टिंग होगा। औरत हो चाहे आदमी हो, हर किसी के लिए ये बहुत इंसल्टिंग होता है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अफसोस आता है। मैंने देखा है कि ऐसे लड़कियों को, औरतों को, और बहुत ज़्यादा औरतें ही डिग्रेड करती हैं, औरतें ही ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं, औरतें ही अपने बच्चों को जो हैं छुपा लेती हैं, आगे पीछे कर लेती हैं कि भाई इसके बच्चे नहीं हो सकते, कहीं हमारे बच्चों को कोई खिला पिला ना दे, कोई नज़र ना लगा दे, वहम करती हैं। मैंने ये भी देखा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मेरा जब से मैंने ये अपना चैनल बनाया ना, मैंने कई वीडियोस इस चीज़ के ऊपर मैंने निकाले हैं, मैंने बात करी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई ऐसे लोगों को भी लाइफ में रिस्पेक्ट मिले जो नहीं चाहते बच्चा या जिनको नहीं हो पाया बच्चा। आपको क्या हक है उनका तिरस्कार करने का। और रही बात मधुबाला जी की, तो
कितनी ज़्यादा ट्रेजिक लाइफ उनकी बन गई, बजाय कि उनके पास कोई भी ऐसा पता नहीं कोई था या नहीं था जो उनको ये हिम्मत दे सके कि भाई बच्चा नहीं तुम पैदा कर पाई या तुमको जो भी इशू है तो तुम अपने आप को छोटा मत समझो, कोई जाता है तुम्हारी ज़िंदगी से जाने दो, तुम खुद काफ़ी हो अपने लिए। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से हर उस शख्स को ये बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुन रहे हों जो इस सिचुएशन में हो, तो मैं यही उनसे कहना चाहूँगी कि बच्चा आपकी इंडिविजुअलिटी को कंप्लीट नहीं करता है। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, आप कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हो, ठीक है। अगर बच्चा इट्स अ पार्ट ऑफ अ मैरिज, नॉट अ हार्ट ऑफ अ मैरिज। बच्चा है, हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, और अगर आप बच्चे नहीं चाहते हो तो वो बिल्कुल ही ठीक है। किसी का भी कोई राइट नहीं बनता। और अगर कोई इंसान आपसे इस वजह से आपसे रिश्ता तोड़ रहा है कि आप उसके लायक नहीं हो, आप उसे एक बच्चा पैदा करके नहीं दे सकते, तो भैया ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ना तुम हमें कभी देखना, ना हम तुम्हें कभी पलट के देखेंगे। इस तरह से आपको अपना एटीट्यूड रखना है। भले ही मधुबाला जी बीमार थी, लेकिन अगर आप बीमार हो, नहीं हो, कोई भी आपके साथ कोई भी इशू हो या ना हो, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है। मैंने देखा है, मैं खुद अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ कि अगर कोई मुझसे आकर, मेरे भी, आई एम नॉट मैरिड, मेरा भी कोई बच्चा नहीं है, अगर आज मुझसे आकर कोई ये बात कहेगा ना कि अरे तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, अरे तुम तो बहुत अनलकी हो, मैं कभी भी उसकी बात को अपने दिमाग पर नहीं लेके जाऊंगी। मैं उससे यही कहूँगी कि नो, मैं बहुत लकी हूँ, पूरी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं। अपना बच्चा हर कोई पैदा करके पालता है और पाल भी लेता है। ये जानवर वगैरह भी बच्चे पैदा करके पाल ही रहे हैं और अच्छे से अच्छा पाल लेते हैं। लेकिन जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना, वो हर एक दूसरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानकर उसके सुख दुख में खड़ा हो सकता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि भाई मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने ये खाया या नहीं खाया, मेरे बच्चे ने हगाया या नहीं हगाया, मेरे बच्चे ने ये किया या नहीं किया, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा की तरह नहीं कर रहे हो। मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं हर एक बच्चे में अपने बच्चे को देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, उनकी ममता की गोद बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है, और जिनके खुद के बच्चे होते हैं ना, उनकी ममता की गोद बहुत संकोचित होती है, बहुत छोटी होती है। उसमें सिर्फ उनके खुद के बच्चे ही आ जाएं तो बहुत है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरी गोद बहुत बड़ी है, उसमें हर बच्चा आकर समा सकता है। और स्पेशली फॉर विमेंस, अगर आप मर्द भी हैं तो भी आपके अंदर की जो बपता है, जो ममता है, वो खुद के बच्चे पैदा करने से पूरी नहीं हो सकती। आप में वो, अगर वो इंस्टिंक्ट है तो आप उसको और भी तरीके से उस इंस्टिंक्ट को बाहर लेके आ सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के रास्ते हैं। तो कृपया करके अपनी ज़िंदगी को ना नरक बनाइए, चंद टटपूजिए लोगों की बातें सुन के अपने दिल को रोगी ना बनाइए। हर एक सिचुएशन का ना मुकाबला डट कर कीजिए, क्योंकि सारी की सारी फसाद की जड़ होती है हमारी खुद की सोच, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं पता नहीं कितनी बात कर जाऊं। लेकिन खैर, मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैंने ये बात मधुबाला जी के लिए सुनी। उन्हें, उनकी लाइफ एक्चुअल में मैं कहूँ ना तो इनकी ज़िंदगी में ब्लैक पैच था। इसे कहते हैं एक ब्लैक पैच। ये जो कुछ चंद सेलिब्रिटी उठकर अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बोलते हैं या उस चीज़ को ब्लैक पैच बोलते हैं, एक्चुअल में ब्लैक पैच क्या होता है ना, ये मधुबाला जी को पता था। उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग थे जो कहने को बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अंदर से उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। और ये दिखाता है, भले ही वो लोग आज इस दुनिया में, वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे, लेकिन मुझे लगता है कि
आपकी ज़िंदगी में ना वही इंसान लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रह सकता है जो आपकी उस काबिलियत को समझे जिस काबिलियत को आप भी नहीं जानते हो। मैं जानती हूँ कि शायद मेरी बातें थोड़ी समझ से आप लोगों को थोड़ी अजीब लगेंगी, थोड़ी ऊपर से जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो लोग मेरे जैसा सोचते हैं ना, वो ज़रूर आप लोग मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना वही लोग होने चाहिए जो हमें हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हों, और जितना हम खुद को इनकरेज ना कर पाएँ उतना वो हमें इनकरेज कर दे। ऐसी काबिलियत के लोग हमारे अगर आसपास हैं ना, तो हम ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सल्यूशन को जो हैं वो हल निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही सोचा है। और अगर ना भी हों ऐसे लोग तो भी क्या, हम खुद इतने मज़बूत होने चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल दें। हमें खुद पर यकीन होना चाहिए, हमें अपने भगवान, अपने खुदा पर यकीन होना चाहिए। एक बच्चा, एक औलाद हमारी इंडिविजुअलिटी को नहीं सर्टिफिकेट दे सकती। मैं तो ये कहूँगी। मैं जानती हूँ मेरा थोड़ा वीडियो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया है, थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, थोड़ा पर्सनल भी हो गया है, क्योंकि ये जो कुछ स्पेसिफिकली कुछ मैटर्स हैं जो मेरे लिए बड़े पर्सनल हैं, क्योंकि मैं इन्हें अपने पर्सनल लाइफ में बड़े ही अलग तरीके से हैंडल करती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा लड़ जाती हूँ, झगड़ जाती हूँ, हालांकि बहुत कुछ सुन भी जाती हूँ। इसी वजह से जो है मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करूं। हालांकि मैं बार बार इस टॉपिक को नहीं उठाना चाहती, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ जाती है कि मुझे इस टॉपिक को लेके आना ही पड़ जाता है। और जब मुझे पता चला कि इतनी मशहूर अदाकारा के साथ भी ये हुआ है, तो मुझे लगा है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मधुबाला जी के लिए। वो जहाँ भी रहें खुश रहें। बहुत साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हों सुकून की ज़िंदगी जिएं, और उन्हें ज़िंदगी में जो उन्हें उनकी खुद की ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा थी जो गम उन्हें मिले हैं, वो गम उन्हें दोबारा ना मिले। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। गॉड ब्लेस।